हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, बहुत दिन बाद पोस्ट कर रही हूँ बट बहुत अमेजिंग ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। ये लुक जो मैंने क्रिएट करा है ये मैंने पूरा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करा है। एंड ये एक वैसे तो मैंने लोहड़ी के लिए करा था, बट ये एक बहुत फुल ग्लैम है जो आप आगे वेडिंग सीजन में भी कर सकते हैं। खुद का मेकअप खुद करना चाहते हैं, दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड तक आप इस वीडियो को देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी वे में बहुत डिटेल ट्यूटोरियल है। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये लुक कैसा लगा। लेंसेज मैंने अप्लाई कर लिए हैं, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा। लेंसेज अप्लाई करने के अलावा मैंने कोई स्किन प्रेप नहीं करा। अगर वेदर की बात करें, इस स्किन सबकी बहुत ड्राई है, जिनकी मेरी स्किन नॉर्मली ऑयली है, बट इस टाइम मेरी भी स्किन इतनी ड्राई हो चुकी है ना, ड्राई है उनकी तो एक्सट्रीम ड्राई हो चुकी है। इसलिए आपको क्या करना है ना, आपको कुछ थिक मॉइस्चराइजर्स यूज करने हैं। बट थिक मॉइस्चराइजर ये मतलब नहीं है आपकी कुछ भी आप लगा लें। उससे क्या हो सकता है ना, कुछ मॉइस्चराइजर इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपके फाउंडेशन के साथ मिक्स होकर आपका बेस ग्रे कर सकते हैं। तो आपको वही मॉइस्चराइजर यूज करने हैं जो मेकअप फ्रेंडली हो। जैसे कि आप बायोडर्मा ले सकते हैं, आप एम्ब्रोलिस ले सकते हैं, आप सेटाफिल ले सकते हैं। और ऐसी रिकमेंडेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के लिए मैं यूज करूंगी बायोडर्मा। तो अच्छे से आपको मॉइस्चराइज करना है और ये स्टेप आपको सबसे पहले कर लेना है। जब तक आप आई मेकअप करोगे ना, ये मॉइस्चराइज आपकी स्किन में इतनी अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा, आपकी स्किन वो ड्राइनेस वाली जो एरिया होगा ना वो उसको प्लम। कितनी प्यारी एक शाइन आ गई है फेस पे, अभी सिर्फ मॉइस्चराइज करा है और कुछ नहीं लगाया। एंड मॉइस्चराइजर मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ हमने कौन सा यूज करा है। जब तक ये स्किन में पेनिट्रेट होता है हम स्टार्ट करेंगे अपने आई मेकअप से। कर रहे हैं एक लोहड़ी लुक जो कि बहुत ग्लैम होने वाला है। मैं थोड़ा सा ग्लैम लुक ही करूंगी क्योंकि लोहड़ी का इवेंट जो होता है रात के लिए होता है। रात में अच्छा लगता है, विंटर्स में वैसे भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा शिमरी ग्लिमरी सा आप मेकअप करो, वैसे ही आउटफिट पहनो सो इट लुक्स नाइस। तो आउटफिट के अकॉर्डिंग जो हमारा मेकअप है वो हम स्टार्ट करते हैं। आई मेकअप ग्लैम होने वाला है बट मुश्किल बिल्कुल नहीं होगा। इजीली मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे एक सुंदर सा आई लुक क्रिएट कर सकते हैं किसी भी इवेंट के लिए। आईज को कंसील करेंगे, इसके लिए आप थोड़ा सा थिक, मैं कहूंगी आप प्रोडक्ट यूज करिए। बहुत ज्यादा पतला यूज करेंगे तो उससे कवरेज नहीं आएगी और उससे हमारा आई शेडोज ना पॉप नहीं होते। लिया और इसे ब्लेंड कर दिया। मैं मोस्टली अपना मेकअप ब्रशेस से करती हूँ, बहुत कम मैं ब्लेंडर का यूज करती हूँ या हैंड्स और फिंगर का। एक आई बेस हमने बना लिया और इसके लिए मैंने यूज करा है लॉरियल का कंसीलर इन द शेड 308 वनीला। ये थोड़ा सा लाइटर शेड है और मेरी आईज के ऊपर कोई पिगमेंटेशन नहीं है। अगर ये पिगमेंटेशन मेरी आईज के ऊपर थोड़ी ज्यादा होती तो मैं थोड़ा और डार्कर कंसीलर यूज करती। अगर मैं इससे ज्यादा लाइट यूज करूंगी तो वो मेरी आईलिड्स को और ज्यादा ग्रे कर देगा, तो उससे मेरी कलर की इंटेंसिटी ग्रे दिखेगी। इतना इम्पोर्टेंट हमारा फेस प्रेप है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए लिप प्रेप है। तो लिप्स पे आप कोई भी लिप बाम अप्लाई कर सकते हैं सो दैट बाद में जब आप लिपस्टिक अप्लाई करें वो क्रैकी और पैची ना लगे, एक स्मूथ लिपस्टिक एप्लीकेशन हो। स्मोकी सा वाइन कलर का इफेक्ट में दूंगी अपने आई शेडो में। एंड उसके बाद लेट्स सी कि अगर ग्लिटर करने का मन हुआ तो हम ग्लिटर करेंगे। तो मैं नाउ आई एम टेकिंग अ फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश और मैं पैलेट यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 की इनफाइनाइट पैलेट। इसमें बहुत सुंदर ये वाला शेड है, सो दैट इज वाई मैंने ये वाला पैलेट पिक करा है। बट एकदम से ही हम वो इतना इंटेंस कलर यूज नहीं करेंगे। पहले क्रीज पे ब्लेंड करूंगी मैं ये और ये कलर, एक्सेस डस्ट ऑफ एंड ब्लेंड। इंटेंसिटी से एकदम से डार्कर कलर पिक नहीं करती हूँ, मैं पहले उसे लाइटर कलर से ब्लेंड करती हूँ, देन धीरे धीरे आई गो टूवर्ड्स डार्कर वाला शेड। वही कलर्स पिक कर रही हूँ बट मैं धीरे धीरे करके इंटेंसिटी बढ़ाती हूँ कलर्स की। एक साथ बहुत ज्यादा पिक नहीं करते हैं वरना वो बहुत ज्यादा अनमैनेजेबल हो जाता है सेटल करना उसे। गाइज, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस पे मैं एक प्रॉपर वाइन कलर लूंगी, लाइक प्रॉपर मेरी ड्रेस का कलर, और बहुत अच्छे से मैं इसमें कलर लूंगी, थोड़ा सा डस्ट ऑफ करूंगी। एंड अब जब भी आपको कोई कलर को रखना है और आपको चाहिए बहुत इंटेंस लगे तो उसे आप टैपिंग मोशन में आईज पे रखेंगे। सो मैं इस तरह से इसको डैप मोशन में अपनी आईलिड पे रख रही हूँ। वाओ गाइस, कितना सुंदर कलर है। फिर से वही कलर लेंगे, थोड़ा सा डस्ट ऑफ करेंगे एंड इधर। मैं कभी भी ना एक साथ एक आईज करके एंड देन मैं दूसरे आईज पे नहीं जाती हूँ, मैं साइमल्टेनियसली दोनों आईज करती हूँ ताकि मेरी
इंटेंसिटी दोनों आईज पे सेम रहे, सेम प्रेशर पे मैं काम करूं, सो दैट इज वाई। और कलर लेंगे। अब मुझे दिख रहा है इधर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए हमें, और इधर की शेप हमें थोड़ी सी मैनेज करनी है, तो दैट विल डू। और कलर लिया। अब नीचे में इंटेंसिटी थोड़ी सी और बढ़ाऊंगी इसे, यहाँ पे एंड यहाँ पे भी। ऑल्दो भी हम शिमर्स अप्लाई करेंगे इसमें। मेरा बहुत मन कर रहा है आज, बहुत दिनों के बाद मैं कोई मेकअप ट्यूटोरियल शूट कर रही हूँ, सो आई वांट कि मैं कुछ तो ग्लैम सुंदर सा करूँ। अब मैं कोई छोटा ब्रश ले रही हूँ जिससे मैं इसकी सिर्फ एजेस ब्लेंड करूंगी, लाइक दिस। सिर्फ और सिर्फ एजेस पे मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, कोई कलर नहीं लिया मैंने इसमें। एंड सेम ऑन द अदर साइड। मैं इसको थोड़ा सा वार्मर की तरफ लेके जाऊंगी एंड आई विल टेक दिस ब्राउन सा कलर, सॉफ्ट ब्राउन कलर है ये। एक्सेस डस्ट ऑफ करा एंड नाउ आई विल ब्लेंड द एजेस कलर, अब हम ट्रांजिशन एरिया क्रिएट कर रहे हैं, अपना ट्रांजिशन को हाईलाइट कर रहे हैं। अब जैसे मैंने करा तो मुझे यहाँ पे ये वाइन कलर थोड़ा और कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा और कलर लूंगी यहाँ पे अच्छे से, एंड हम इसको और डैब करेंगे यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। को बताने वाली हूँ बहुत अमेजिंग सा हैक, क्योंकि मेरा ग्लिटर ग्लू नहीं मिल रहा है और आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम उसे ढूंढने में। तो कभी आपके पास ऐसा हो कि आपको ग्लिटर ग्लू नहीं मिल रहा है, तो व्हाट यू यूजेस, आप अपना हेयर स्प्रे यूज कर सकते हैं। आप थोड़ा सा उससे से हाथ पे लीजिए, ब्रश में लीजिए, एंड देन टेक वट एवर ग्लिटर यू वॉन्ट टू अप्लाई। मैं जो ग्लिटर यूज कर रही हूँ दिस इज फ्रॉम फॉरएवर 52। कभी आपका ग्लिटर ग्लू नहीं मिल रहा या आपके पास नहीं है, तो हेयर स्प्रे सबके पास होता है। आप उसे लेंगे एक प्लेट पे या हाथ में भी ले सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा स्प्रे करेंगे, इसे अपने ब्रश पे लेंगे एंड उसे अप्लाई कर देंगे एक बार हल्का सा लिड पे। अब लेंगे आप अपना ग्लिटर एंड अप्लाई। आप डायरेक्ट ग्लिटर में भी डिप करके अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर इफेक्ट देगा। आई मेकअप में कॉर्नर्स जितने ज्यादा सुंदर लगेंगे उतना आपका आई मेकअप सुंदर लगेगा। तो कॉर्नर्स में मैं थोड़ा सा ब्लैक और ब्राउन कलर मिक्स कर रही हूँ, पर मैंने कलर बहुत लाइट कर दिया। मैंने लिया तो था ब्रश में, बट मैंने बिल्कुल लाइट कर दिया उसे, और अब मैं सिर्फ हल्का हल्का कॉर्नर्स पे डेप्थ दूंगी। उससे बहुत सुंदर इफेक्ट आता है आपके आई मेकअप का ना, या हल्का सा लाइक दिस। के लिए आप कोई भी जेल या लिक्विड जो भी आपको पसंद है, आप वो वाला लाइनर ले सकते हैं। आप विंग भी बना सकते हैं, आप बेसिक लाइनर भी लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा आज बहुत क्रिएटिव कुछ करने के मूड में हूँ, इसीलिए मैं इतना कर रही हूँ। लूज ग्लिटर्स अप्लाई करते हैं ना, थोड़ा सा फॉल आउट हो ही जाता है। तो अभी अगर आपको लूज ग्लिटर्स अप्लाई, पहले आप आई मेकअप करिए, उसके बाद आप अपना बेस करिए। उसके बाद मैं ले रही हूँ माइसलर वाटर, और अब मैं एक्सेस क्लीन करूंगी जो भी मेरा एक्सेस फॉल आउट फेस पे हुआ है या अंडर आईज पे हुआ है, सो दैट अब हम करेंगे बहुत सुंदर सा बेस। इस कितना प्यारा आई मेकअप हुआ है ना, लाइक आई एम सो सो लविंग इट। उसके बाद जो भी एक्सेस होगा आप उसे मॉइस्चराइजर आप और रीअप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन ड्राई है, एक्सट्रीम ड्राई है, तो जो हमने अभी क्लीन करा है वो अंडर आईज से मॉइस्चराइजेशन हट चुकी होगी, तो हल्की सी हम और अप्लाई करेंगे थोड़ा सा मॉइस्चराइजर। एकदम से अब हम बेस स्टार्ट नहीं करेंगे, ग्लो करेगी। देखिए अब कितनी प्यारा, मतलब सिर्फ मॉइस्चराइज से एक शाइन आ रही है फेस पे। ये हो रहा है, जब तक हमारा स्किन में जा रहा है ये, हम लैशेस अप्लाई कर लेते हैं। लैशेस से पहले विल डू मस्कारा। मैं लैशेस बहुत कम अप्लाई करती हूँ बिकॉज मेरी ओरिजिनल लैशेस ही काफ़ी डिसेंट है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत ज़्यादा फेक लैशेस लगाने की। बट अगर आपको अच्छा लगता है, आप लगाना चाहते हैं, देन हम सीखेंगे कि कैसे लगाएंगे उसे। देन अप्लाई मस्कारा। देखो मस्कारा लगा के ही मेरा काम हो जाता है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती लगाने की, बट स्टिल आई अप्लाई। अच्छे से मस्कारा 2-3 कोट तो कम से कम मस्कारा के लगाने ही है। अगर आप कहीं अच्छे इवेंट पे जा रहे हैं और आप फुल ग्लैम कुछ मेकअप कर रहे हैं ना, एटलीस्ट डू 2-3 कोट्स ऑफ मस्कारा। इधर का हो गया, जब तक ये ड्राई होगा हम वापस इस पे आएंगे। अच्छे से अगर आप मस्कारा भी लगा लेंगे ना, अगर आपकी डिसेंट लैशेस हैं, बहुत कम नहीं है, तो आपको लैशेस की सच में नीड नहीं है। बट आज हम करेंगे फुल ग्लैम, सो मैं तो लैशेस लगाने वाली हूँ। पहले हम लगा के मेजर कर लेंगे हमारी आईज के हिसाब से ये कितनी छोटी कितनी बड़ी है, उसके बाद हम इसे आगे अप्लाई करते हैं। हम कटिंग करेंगे लैश की ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो ये आपकी आईज में बहुत ज्यादा चुभता है। और इसको हम
पीछे से थोड़ा शॉर्ट करेंगे क्योंकि आगे से मुझे इसकी लेंथ बिल्कुल ठीक लग रही है। तो पीछे से मैंने थोड़ा सा काटा है और डायगनली काटा है। अभी मैं दूसरी लैश भी आपको काट के दिखाऊंगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमने किस शेप में काटा है इसे। लैश ग्लू अप्लाई करी। लैश ग्लू जो मैं अप्लाई कर रही हूँ दैट इज फ्रॉम रिकोड। ये ट्रांसपेरेंट लैश ग्लू है। बिल्कुल भी ऐसे वाइट वाइट सा अगर आप लैश ग्लू अप्लाई करते हैं, 2 कलर्स में आती थी पहले, वाइट और ब्लैक। अभी ये रिसेंटली मतलब मैंने तो खाली रिकोड की अप्लाई करी है ट्रांसपेरेंट वाली। ये बिल्कुल गायब हो जाती है, सब कुछ वाइट वाइट सा लगता नहीं है कि हाँ कुछ अप्लाई करा हुआ है। एंड देन हम इसे ड्राई होने देंगे। इसमें आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा वरना ये स्टिक नहीं होगी। जब तक ये हो रही है हम दूसरी लैश कट कर लेते हैं। लैशेस में हमेशा ये 2 कॉर्नर्स आते हैं, तो आपको इसका ये वाला पार्ट कट करना ही है, नहीं तो ये आपके आईज में आगे बहुत चुभता रहेगा। ओके, एंड देन हम इसे पीछे से थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे और डायगनली कट करेंगे। सीधा नहीं काटते हैं लैश को कभी भी। उसके बाद इसमें भी मैं लैश ग्लू अप्लाई कर रही हूँ। दिस लैश ग्लू इज फ्रॉम रिकोड, ट्रांसपेरेंट है, अच्छा इफेक्ट है, अच्छी ग्रिप है, और आपको एक लैश ग्लू से क्या ही चाहिए। ड्राई। अब जब तक हमने ये लगाई, हमारी दूसरी आईज की ड्राई हो चुकी थी, अब हम उसे अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करना है, नीचे देखा एंड उसे स्टिक कर दिया पहले बिल्कुल अपनी ओरिजिनल लैश के साथ, और उसको डैब 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 फिर थोड़ा सा प्रेस करते हुए हम उसे स्टिक कर देंगे। कभी लगे स्टिक नहीं हो रही है तो आप आईज बंद करो और उससे अपने ब्रश के एंड से उसको सॉफ्टली प्रेस कर दो। That's it. अब हम दूसरी आईज में अप्लाई करेंगे। ये लिया, कभी भी आप ऐसे ऊपर देख के करोगे तो नहीं लगेगी, आपको नीचे देखना है। आईज बंद कर लो चाहे हो तो, और सेंटर में उसे चिपकाओ और फिर उसे प्रेस करते रहो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल साथ, एंड वी आर गुड टू गो। बहुत प्रिटी लगती है लैश लगाने के बाद, और ये मुझे लैश लगाने के बाद ही रियलाइज होता है। सो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल अच्छी प्रेप है, स्किन मेरी प्लम्प्ड है, कोई भी ड्राइनेस नहीं मुझे फील हो रही है। और स्किन प्रेप करने का अच्छा रीज़न एक और भी था कि आज जो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ वो फुल कवरेज फाउंडेशन है, ड्राई है, बट आप वो भी यूज़ कर सकते हैं विंटर्स में अगर आपकी स्किन प्रेप अच्छा है तो। स्टार्ट करेंगे कलर करेक्शन से। कलर करेक्शन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का कलर करेक्टर अंडर माई आईज। फोरहेड मेरा टैन है इस एरिया से, यहाँ पे अराउंड द माउथ। अब अगर आप कंफर्टेबल हो आप फिंगर से भी कर सकते हो, बट आई एम मोर कंफर्टेबल विद ब्रशेस, तो मैं ब्रश लूंगी ऐसा फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश, और मैं इसे डैब डैब करके अंडर आईज पे सेटल कर दूंगी अपना प्रोडक्ट। हार्शनेस नहीं दिखनी चाहिए। अगर मेरा ऑरेंज है तो ऑरेंज, और जो मैंने दूसरा कंसीलर मिक्स करा है उसका वो है फॉरएवर 52 का इन द शेड एस्प्रेसो। ये थोड़ा सा डार्कर ब्राउन शेड है, बट इसमें भी हल्का सा ऑरेंज टिंट है, तो ये स्किन के साथ ब्लेंडेड होना चाहिए। पर कई लोग के ना यहाँ पे भी बहुत डार्कनेस होती है, तो आप उसको भी ब्लेंड करेंगे। इसको कलर करेक्ट करने के बाद मैं करूंगी थोड़ी सी कंसीलिंग, दैट मीन्स न्यूट्रलाइजिंग। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ, कलर करेक्शन करने के बाद मैं करूंगी न्यूट्रलाइजिंग विद द हेल्प ऑफ लॉरियल कंसीलर्स। बहुत अमेजिंग रहे हैं ये मेरे इस सीजन के, लाइक 2025 के फेवरेट कंसीलर्स थे। हल्का हल्का मैंने अप्लाई करूंगी, बहुत कम क्वांटिटी में, एंड देन आई विल ब्लेंड इट विद द ब्रश। ट्रस्ट द प्रोसेस गाइस, ट्रस्ट द प्रोसेस। सच में अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट आपके ऊपर काम कर रहा है और आपको लग रहा है नहीं वो बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा ज्यादा, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। न्यूट्रलाइजिंग करने के बाद मैं यूज कर रही हूँ फाउंडेशन विच इज फ्रॉम रिकोड। इसका एक शेड में बहुत लाइट है और एक बहुत डार्क है, ये ल्यूमिनस फिनिश है और ये मैट फिनिश है, बट मैं दोनों को मिक्स करके अपने परफेक्ट शेड और अपना परफेक्ट टेक्सचर बना के आई एम गोइंग टू यूज इट। ऐसे मैंने इसे प्लेट पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब मैं लूंगी ब्रश, ब्रश में अच्छे से प्रोडक्ट लेंगे एंड इसे अप्लाई कर देंगे लाइक दिस, डैबिंग मोशन, डैबिंग एंड ब्लेंडिंग मोशन। ऑलवेज वर्क इन सेक्शंस, कभी भी ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे कर दिया फिर आप वहां पे ऊपर ले गए। ऑलवेज वर्क इन सेक्शंस। आपको बहुत जल्दी जल्दी ब्लेंडिंग करनी है अगर आप इतना थिक कवरेज का कोई फाउंडेशन यूज कर रहे हैं, अदरवाइज ये ड्राई हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा ये एक टोन अप है, हाँ है, पर ये सेटल हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई से, ट्रस्ट द प्रोसेस। कंटोरिंग, कंटोरिंग के लिए आई एम यूजिंग फ्रॉम रिकोड। जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऐसे यूज करते हैं ना, उसे थोड़ा शेक करके यूज करिए।
देखो अगर अप्लाई कर देती इसमें से पानी निकल रहा है क्योंकि मैंने इसे काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं करा है। ओके, सो मैंने इतना ये हाथ पे लिया। नाउ व्हाट आई डू इज़ मैं बहुत ज़्यादा ब्रश चेंज नहीं करती हूँ, बट आई कीप ऑन क्लीनिंग माय ब्रशेज़। जिससे मैंने कलर करेक्शन करा था ना, मैं वही वाला ब्रश ले रही हूँ, बट मैं उसे क्लीन कर लिया, वो एकदम क्लीन है। अब मैं उससे कंटूरिंग भी करूँगी ना तो वो हो जाएगी और कोई भी ऐसे ऑरेंजिश-ऑरेंजिश नहीं लगेगा। ब्रश पे लिया, बहुत हल्के हाथ से आपको करना है ताकि आप अपना बेस मूव ना करें। कॉर्नर्स पे एंड जॉ लाइन में थोड़ी-सी शार्प करूँगी, है नहीं मेरी जॉ लाइन स्टिल, हम क्रिएट तो कर सकते हैं ना। थोड़ी-सी। हल्का-सा हम यहाँ करेंगे। फ़ोरहेड पे मुझे बहुत ज़्यादा नीड नहीं है बिकॉज़ फ़ोरहेड मेरा बहुत ब्रॉड नहीं है। थोड़ा-सा नेचुरल फीचर्स वापस से एनहांस करने के लिए वी विल डू दैट। जो मुझे ज़्यादा कंटूरिंग की नीड है दैट इज़ माय नोज़। सी द डिफरेंस। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई ब्लशर। ब्लशर के लिए मेरी ब्लशर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ये टूट चुका है पर मैं इसे छोड़ नहीं रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट है और मैं प्रोडक्ट वेस्ट नहीं करूँगी। ठंड है तो हमें इसे थोड़ा-सा एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसको भी मैंने लिया हाथ पे, थोड़ा-सा स्क्रैप कर लिया मैंने हाथ से ही एंड देन ब्रश पे लूँगी एंड देन आई विल अप्लाई यहाँ पे अच्छे से। आपको कंटूरिंग के साथ ही उसे ब्लेंड करना है। जहाँ पे आपने कंटूर करा है ना, जस्ट उसके ऊपर आप ब्लशर ब्लेंड करेंगे। थोड़ा-सा डायरेक्ट अप्लाई करोगे ना बहुत ज़्यादा लग जाता है एंड देन वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसे ब्लेंड करना। तो थोड़ा-थोड़ा प्रोडक्ट हाथ पे लो या प्लेट में लो, हाउएवर यू आर कंफर्टेबल एंड देन अप्लाई। अगर आप स्क्रैप भी कर रहे हो ना, तो भी आप हाथ पे थोड़ा-सा उसको इमल्सिफाई करके सॉफ्ट करो एंड देन आप फुलर चीक्स करना चाहूँगी, सो दैट इज़ व्हाई मैं यहाँ पे भी थोड़ा, बट यहाँ पे जो मैंने इंटेंसिटी से कलर दिया है, यहाँ जो इस इंटेंसिटी से मैं कलर दे रही हूँ, बहुत डिफरेंस है। आई थिंक यहाँ से वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ ब्लेंडिंग। चलो वो हम ये भी हाइलाइटिंग करेंगे, वो मैनेज हो जाएगा। देखो जब तक आप कर रहे हो ना बेस, सब कुछ मैनेजेबल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो मैनेज नहीं होगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे कंटूरिंग थोड़ी नीचे आ गई है एज कम्पेयर टू दिस चीक, मैनेजेबल। उसके ले रही हूँ हाइलाइटिंग के लिए अपना कंसीलर, वापस लॉरियल का ही इन द शेड 308। कम क्वांटिटी में मैं अप्लाई करूँगी इसे अंडर द आईज। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ये चीज़ जो मेरी गड़बड़ हो गई थी वो हम इससे ठीक कर लेंगे एंड अराउंड द माउथ हल्का सा यहाँ पे फ्लैट ब्रश। अब हमको बहुत स्पीड से काम करना है क्योंकि अब हम करेंगे अपना बेस सेट। साथ ही आप अपना पाउडर भी निकाल के रख लीजिए। पाउडर दैट आई एम यूजिंग वो भी रिकोड का ही है। आज मैंने मोस्टली प्रोडक्ट जो निकाले थे वो रिकोड के ही निकालते बिकॉज रिकोड पे चल रही है 70 डिस्काउंट सेल चल रही है उनकी, और मैं तो अपना रीस्टॉकिंग कर चुकी हूँ। अगर आपको भी करनी है आप कर सकते हैं। लाइक दिस ब्लेंड 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 डैबिंग मोशन, बिकॉज अगर हमने यहाँ पे ड्रैग करा और हमारा प्रेशर थोड़ा सा भी तेज हुआ तो हमारा नीचे का बेस मूव हो जाएगा, विच वी रियली डोंट वांट। अब मेरा ब्लेंडर होना चाहिए डैम ब्लेंडर। सबको पता है, पूरे इंटरनेट पे पता है डैम ब्लेंडर क्या होता है। ब्लेंडर लेंगे एंड हम अपना पाउडर और पफी रेडी रखेंगे जिससे हम अपनी ब्लेंडिंग करेंगे। डैम ब्लेंडर लिया, अंडर आइस से स्टार्ट करा, सॉफ्टली बहुत कम प्रेशर से ब्लेंड करेंगे। ऑल्दो इतना स्मूथ बेस है, कोई भी ब्लेंडिंग एज सच नीड नहीं थी, स्टिल विल डू कि हमारा कोई भी अनइवन कहीं से भी रहता है ना प्रोडक्ट, तो वो इससे सेटल हो जाता है। पफी पे ऐसे लिया, हाथ में सॉफ्ट करा लाइक दिस और अंडर आई स्ट्रेच करी एंड अंडर आई से ही स्टार्ट करा ब्लेंड करना। और प्रोडक्ट लिया अराउंड द माउथ लाइक दिस। अच्छे से पाउडर सेटिंग करनी है, कहीं से भी पाउडर छूटना नहीं चाहिए कि हमने नहीं करी भाई सेटिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारे पाउडर प्रोडक्ट्स में हमारा क्रीम लिक्विड का काम हो चुका है। स्टार्ट कर रही हूँ मैं पाउडर ब्रॉन्जिंग से। ब्रॉन्जर मैंने लिया है फॉरएवर 52 का, ऐसा वार्म सा शेड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ब्रॉन्जिंग का। मुझे और कोई बहुत ज्यादा शेड्स में मैं नहीं जाती। दिस इज लुकिंग वेरी प्रिटी गाइस, सच में बहुत सुंदर बेस बना है। करेंगे नोज ब्रॉन्जिंग। नोज के लिए मैं लूंगी ऐसा फ्लैट ब्रश, क्योंकि वो ब्रश नोज के हिसाब से बहुत मोटा था, बहुत एक्सेस इधर उधर लग जाता। सॉफ्ट करेंगे एंड अप्लाई। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। मेरी नोज थोड़ी सी ना है, ब्रॉड है, आई हैव अ ब्रॉडर नोज। तो अगर मुझे उसे सेटल करना होता है तो दिस इज हाउ आई डू। बहुत ज्यादा अननेचुरल नहीं लगती है। ऑफकोर्स काट नहीं सकते हम अपनी नाक को, हम उसे थोड़ा सा शैडो दे सकते हैं जिससे वो थोड़ी सी पतली लगे, दैट्स ऑल वी कैन डू।
अब मैं लूँगी हाइलाइटर इज़ ऑल्सो फ्रॉम फॉरएवर 52। मुझे हाइलाइटर के लिए फ़ैन ब्रश यूज़ करना नहीं पसंद, मेरे को ऐसे फ्लफ़ी ब्रश से हाइलाइटर यूज़ करना पसंद है। थोड़ा-सा सॉफ्ट करेंगे एंड जस्ट लुक एट द शाइन गाइज़। नीचे तक उसे थोड़ा-सा ब्लेंड कर देंगे। चिन पे क्यूपिड बो पे मैं नहीं अवॉइड कर रही हूँ, मुझे नहीं पसंद। वेरी लिटिल ऑन द नोज़ एंड यहाँ पे। आई डू नॉट अप्लाई ऑन द ब्रिज, आई डोंट लाइक दैट। थोड़ा-सा हम इसे टेम्पल पे करेंगे लुक में। सो मैं ये ब्रॉन्ज़ वाला हाइलाइटर ले रही हूँ इसमें से। एक इसके ऊपर एक कोट और कर देंगे इसका। जस्ट लुक एट द शाइन। क्लाइंट्स के आप ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। मैं अपना मेकअप कर रही हूँ, मुझे पसंद है इसीलिए मैं ये ज़्यादा करती हूँ। क्लाइंट्स के आई डू नॉट यूज़ दिस मच, मैं बहुत कम क्वांटिटी में करती हूँ काम। हाई पॉइंट्स पे यहाँ पे हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। ब्लशर आई एम यूजिंग फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक ब्लशर ये, और मैं इसमें थोड़ा सा ये और ये वार्म कलर्स में ही जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा पिंक्स में आई एम नॉट गोइंग, क्योंकि आई मेकअप हमारा ऑलरेडी बहुत पिंक की है। इट लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस, आई एम सो लविंग माय बेस। मेरे को बहुत ज़्यादा आईब्रोज की शेप चेंज करने की नीड नहीं है, आई हैव वेरी बुशी आईब्रोज, बट इसको थोड़ा-सा शेप करेंगे और मेरे पास ट्रस्ट मी इसके अलावा और कोई आईब्रो के लिए प्रोडक्ट पैलेट नहीं है। इट्स बीन लॉन्ग टाइम मैं यही यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसके कलर्स बहुत सुंदर लगते हैं। सी खत्म होने वाली है अब। दिस इज़ फ्रॉम यूरोप गर्ल। इसको बस शेप डिफाइन कर रही हूँ मैं। आईब्रोज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। सी डिफरेंस आप खुद ही देखिए, एक आईज पे करा दूसरी पे करा। सेंटर से पहले आप स्टार्ट करेंगे एंड देन आप उसको शेप इन करेंगे, इक्वल करेंगे, एक थोड़ी मोटी, एक डन विद ब्रोज। अपना अंडर आईज थोड़ा सा नीट करेंगे, जो भी मेरे को यहाँ एम्प्टीनेस लग रही है दैट विल। मैं ले रही हूँ न्यूड नीचे के लिए। लाइक दिस। पेंसिल अप्लाई करने के बाद जो कलर्स मैंने ऊपर यूज करे थे वही मैं नीचे थोड़े से शेड दूंगी, ये लिया और मैं हल्का सा इसमें ये मिक्स कर रही हूँ। डस्ट ऑफ अंडर आईज, जो आपका ये लोअर लैश लाइन होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको डिफाइन करना अच्छे से। धीरे 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 हल्के हाथ से मैं इसको कलर कर रही हूँ। गेट द डिफरेंस। अच्छे गाइज, आई थिंक थोड़ा सा मुझे इसको इंटेंसिफाई करना पड़ेगा ब्लैक से, ताकि मेरे को लुक कंप्लीट लगे। यू नो आप ना कभी इफ यू आर आर्टिस्ट आप कुछ प्लान करके नहीं कर सकते हो, आपको करते टाइम ही पता चलेगा कि क्या लुक में अच्छा जा रहा है, क्या आपको और ऐड करना है, क्या आपको कम करना है। तो मैं ले रही हूँ एक डार्कर ब्राउन वही ब्रो वाले पैलेट में से, और कॉर्नर्स को थोड़ा सा मैं और डिफाइन कर रही हूँ, डेप्थ दे रही हूँ, डार्कर कर रही हूँ। यस परफेक्ट, हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नाउ विल डू लिपस्टिक। ऐसी लिप पेंसिल से आपको कभी लिप लाइनिंग नहीं करनी है, ऑलवेज शार्प। सो ऑलवेज शार्प योर पेंसिल। अगर आपको एक बहुत अच्छी और स्मूथ एप्लीकेशन चाहिए अपनी लिपस्टिक की तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा इसकी जो शार्पनेस है हम उसको ब्लेंड करेंगे अंदर की तरफ। अब मैं ले रही हूँ एक और लिप लाइनर विच इज़ फ्रॉम रिकोड, और उसको मैं इस शेड से भी ओवरलाइन करूंगी। अगेन ब्रश से उसको अंदर की तरफ ब्लेंड करेंगे। लिपस्टिक मैं यूज कर रही हूँ रिकोड की इन द शेड बैचलर। हाथ पे मैंने थोड़ा सा स्वॉच करा है, देन मैं ब्रश से अप्लाई करूंगी इसे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं बहुत अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। आपको मेकअप से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक इशू आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।